दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से देखें तो स्टॉक में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, जबकि आज निफ्टी एनर्जी में अच्छी खासी तेज़ी थी। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर लगातार यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं। बड़े फंड हाउस की तो खरीदारी जम के हो रही है और कल ही हमने डिस्कस किया कि म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया अगस्त महीने में। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने फिर से अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस के रूप में शेयर जारी करने का ऐलान कर दिया है ईएसओपी स्कीम के तहत। लगातार उन एम्प्लॉयज़ को जो अपने टारगेट को समय पे अचीव कर रहे हैं उनको एक तरह से इनाम दिया जाता है शेयर के रूप में। तो पूरी अपडेट उसको समझेंगे और कंपनी की एजीएम होने जा रही है, क्या फ़ैसले हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जन की अपेक्षा है कि कम से कम डिविडेंड बाँटा जाए। अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो नई पॉलिसी लाई गई उसका क्या बेनिफिट होने जा रहा है और फंडामेंटली कंपनी कैसी है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 57 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 0.99% की गिरावट यानी 1% के आसपास की गिरावट हुई। वैसे शुरुआत फ्लैट हुई थी, उसके बाद 58 तक स्टॉक गया, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई क्योंकि ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हो गई। और ये हर बार होता है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जब शेयर काफ़ी समय तक कंसोलिडेट करता है तो फिर डर जाते हैं, बिकवाली शुरू कर देते हैं और वहीं पर गलती कर जाते हैं। क्योंकि सुज़लॉन का हमने अगर पिछला कई बार का ट्रैक रिकॉर्ड देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक बहुत समय तक सीमित दायरे में ट्रेड करता है। कभी कभी तो 6-6 महीने ले लेता है, लेकिन जब दौड़ने लगता है तो सिर्फ 10-15 दिन महीने में ही वो स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये इसका कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है, जल्दी यहाँ पे एक माहौल पॉजिटिव बन सकता है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो फैसला किया गया है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे 22,37,250 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को। तो ये ईएसओपी स्कीम 2022 के तहत शेयर जारी किए गए हैं और ये ग्रांट की जो डेट है आप देखें तो अलग अलग ग्रांट 1 और ग्रांट 2 के तहत शेयर जारी किए, जिसमें ग्रांट 1 में 22/5/2023 यानी 22 तारीख 5वें महीने 2023 इसकी ग्रांट 1 की डेट है। और यहाँ पे जो शेयरों की जो संख्या टोटल आप देखें ऑप्शन एक्सरसाइज नंबर तो वो 17,67,250 है और इसकी जो प्राइस है आप देखें 5 रुपीज़ रखी गई है, यानी पर शेयर आपको 5 रुपये भुगतान करना होगा शेयर होल्डर जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उनको। तो 3 रुपये के प्रीमियम पे शेयर जारी किया जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये। और इसके लिए जो मनी रिलीज़ की गई वो है 88,36,250 रुपीज़। और जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स देखें तो यहाँ पे 17,67,250 है। अब ग्रैंड 2 स्कीम देखें तो ये 23/5/2024 के दिन है, जिसमें नंबर ऑप्शन एक्सरसाइज नंबर देखें तो 4,70,000 है। और ये जो शेयर जारी किए गए ये 30 रुपीज़ पर जारी किए गए, यानी पर शेयर 30 रुपये के हिसाब से पैसे चुकाने होंगे एम्प्लॉयज़ को। तो पहली जो ग्रैंड 1 स्कीम है वो मात्र 5 रुपये में दिए गए शेयर, जबकि दूसरी स्कीम में 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिए गए और इसके लिए 28 रुपीज़ का प्रीमियम है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। तो जो इसके लिए मनी रिलीज़ की जा रही है वो है यहाँ पे 1,41,00,000। तो टोटल ऑप्शन एक्सरसाइज नंबर देखें 22,37,250 है और इसके लिए जो टोटल कंपनी की तरफ से पैसे दिए जाए वो है 2,29,36,250 रुपीज़। तो वो सारे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने अपने समय पे गोल अचीव कर लिया है और उनको इनाम के तौर पे ये शेयर दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैसला है, लगातार इस तरह से कंपनी शेयर अलॉट करती है। तो एक तरह से देख सकते हो कि ये उनका उत्साह बढ़ाता है ताकि वो तेज़ी से अपने कारोबार में और आगे बढ़े और ज़्यादा मेहनत करे। तो ये लगातार हर सारी कंपनियां जो है वो इसी तरह से ईएसओपी स्कीम के तहत शेयर जारी करती है। लेकिन अब सवाल ये निकल के आता है कि जो शेयर होल्डर है कि उनको कब फ़ायदा होगा, क्योंकि शेयर होल्डर भी बहुत सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी नुकसान किया, काफ़ी लोगों को प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि एक समय इस शेयर की प्राइस थी 2008 के पहले 500-600 के ऊपर, वो स्टॉक गिरते हुए कोविड काल में 1 रुपये के आसपास भी आए, लोग बने रहे।
तो अब हर कोई चाहता है कि कम से कम उनको डिविडेंड दिया जाए, क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। और आप देखिए हिमांशु मोदी की तरफ से बयान भी निकल कर आया था कि हर कोई चाहता है कि डिविडेंड मिले और कंपनी इसके ऊपर फैसला कर सकती है। लेकिन अब वो Q1 की बात है, Q1 भी निकल चुका है, फिर Q2 की तैयारी हो गई है, एजीएम होने जा रही है। अपेक्षा है कि इस एजीएम में कंपनी कुछ पॉजिटिव ऐलान करे, तो देखना होगा कंपनी की तरफ से क्या कहा जाता है। तो 25 सितंबर 2025 को कंपनी की एजीएम होगी और इस एजीएम का इंतजार सबको है। कंपनी अपने सारे रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव होंगे उसकी शेयर होल्डर की रजामंदी ले जाएगी, तो डेट का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है सुजलॉन एनर्जी को। तो सरकार ने ALMM स्कीम लॉन्च कर दी है। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी कंपोनेंट्स है, जो कंपनी के जो विंड टर्बाइन बनाने में पार्ट्स इस्तेमाल होंगे, वो सारे लोकल होने चाहिए, मेक इन इंडिया के तहत बने होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लोकल होनी चाहिए। तो सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी पहले से मेक इन इंडिया के तहत ही विंड टर्बाइन का निर्माण कर रही है। उसके सारे लोकल सोर्सेज के माध्यम से वो यहाँ पे उसके पार्ट्स खरीदती है कंपनी और ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है। इंपोर्ट बहुत ही कम है, यहाँ पे कह सकते हैं नहीं के बराबर है। तो इस तरह से जो सरकार ने अभी ये जो LMM स्कीम लाई है, इसकी वजह से कस्टमर अब सुजलॉन की तरफ आएंगे, सुजलॉन का कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी कंपनियां जो इंपोर्ट करके अभी अपने प्रोडक्ट बनाती थी, वो सारे विंड टर्बाइन को सरकार मान्यता नहीं देगी, अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो क्या क्या बेनिफिट होंगे आप देखें, तो इस स्कीम को लाने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पॉलिसी लाई है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से भी बचाना चाहते हैं। डाटा सेंटर इंडिया में होगा तो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट कम हो जाएगा और इसीलिए सरकार ने ये पॉलिसी लाई है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव करने के लिए LMM स्कीम के तहत जो आप देखें जो विंड टर्बाइन की जो क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, मेक इन इंडिया के उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है और यहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारे के सारे प्लस पॉइंट होंगे जिसमें आप देख सकते हो कि आने वाले समय सुजलॉन बेहतर करेगा। ये शेयर की प्राइस तो आप देखें इस समय भले कम हो, लेकिन आने वाले समय ये बेहतर भी होगी क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और आपके इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस से अच्छे से समझ सकते हो। तो इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या क्या एक बार देखें। कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 62.69% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ है द कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 36.16% फॉर द पास्ट 3 ईयर। थर्ड, कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 26.53% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और अगला है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROC ऑफ 63.24% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और उसके बाद में कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। उसके बाद अगला स्ट्रेंथ देखें तो कंपनीज PG रेशो इज़ 0.23। इसके बाद अंतिम स्ट्रेंथ यहाँ पे देखें तो कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 33.64 डेज। ये सारे इसके स्ट्रेंथ है। यहाँ पे दो लिमिटेशन बेस में जगह, पहला है टैक्स रेट इज़ लो एट -42.82। सेकेंड है कंपनी ट्रेडिंग एट हाई EBITDA ऑफ 46.47। तो बहुत कम लिमिटेशन है, प्लस पॉइंट बहुत अच्छे है। यहाँ पे दूसरी कंपनी से कंपेयर करते भी आपको समझ आएगा सुजलॉन वाकई सस्ता है इस लेवल पे। तो सीमेंस की बात करें, इसका P रेशियो 57.74 का है। ABB इंडिया जिसका P रेशियो 61.48 का है। वारी एनर्जीज जिसका P रेशियो 51.89 का है। हेवल्स इंडिया जिसका P रेशियो 68.87 का है। हिटाची एनर्जी इंडिया 171 का P रेशियो है। सुजलॉन एनर्जी का 43.25 का P रेशियो है। जबकि GA वर्ना की बात तो 91.82 का P रेशियो है। अपार इंडस्ट्रीज़ का जरूर इससे कम है, 39.72 का P रेशियो है। आइनॉक्स विंड का 63.22 का P रेशियो है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में आपको सारे के सारे जो कंपनियां, जो पेयर कंपनियां, उनके P रेशियो हाई दिखाई देंगे। यह सस्ता है और ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए वो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।